ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट है। तो बच्चों अपनी आप हिंदी की कॉपी बुक निकालिए और पार्ट 16 किसान और बुलबुल की हम रीडिंग करेंगे। आप भी सुनिए और अच्छे से रीड करिएगा। बच्चों, क्या तुमने कभी किसी बुलबुल को गाते सुना है? वह बहुत ही सुंदर गाती है। आओ आज उसी की कहानी सुनाएं। एक बार एक बुलबुल ने अनाज के खेत में अपना घोंसला बनाया। फिर उसने उस घोंसले में 4 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद उन अंडों से उसके 4 बच्चे निकले। नेक्स्ट पैरा है बच्चों। एक दिन खेत का मालिक किसान वहाँ खेतों में घूमने आया। बुलबुल के बच्चों ने किसान को कहते हुआ सुना, गेहूं तो अब पकने ही वाले हैं। मैं अपने मित्रों से कह दूंगा कि वे आकर फसल कटवा जाएं। जब बुलबुल लौट कर आई तो उसके बच्चों ने किसान की कही बात माँ को तो बताई। माँ, क्या अब हमें यह खेत छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए? बच्चों ने माँ से पूछा। अरे नहीं, बुलबुल ने उत्तर दिया, अभी हमें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बच्चे खुश होकर दाना चुगने लगे। अगले दिन किसान फिर वहाँ आया। उसने कहा, अब तो गेहूं पकने ही वाले हैं। मैं अपने रिश्तेदारों से कहूँगा कि वे आकर गेहूं की फसल कटवा दें। जब बुलबुल लौट कर आई तो बच्चों ने फिर माँ को किसान की कही बात बताई। बच्चों ने माँ से पूछा, माँ, क्या अब मैं इस खेत को छोड़ ही देना चाहिए? बुलबुल ने कहा, नहीं बच्चों, अभी हमें खेत को छोड़कर जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर बच्चे फिर इधर उधर उछल कूद मचाकर खेलने लगे। अगले दिन किसान फिर वहाँ आया। उसने कहा, अब गेहूं की फसल पूरी तरह से पक गई है। अब तो इसे मैं अपने आप ही काट लूँगा। जब बुलबुल शाम को लौटकर अपने बच्चे के पास आई तो बच्चों ने फिर किसान की बात अपनी माँ से कही। उन्होंने माँ से पूछा, माँ, क्या अब हमें इस खेत को छोड़ देना चाहिए? इस बार माँ बुलबुल ने कहा, हाँ प्यारे बच्चों, अब तो हमें इस खेत को छोड़ ही देना चाहिए। अब तो यह गेहूं की फसल ज़रूर कटेगी। बच्चों, हमेशा याद रखो, यदि तुम किसी काम को करना चाहते हो तो उसे अपने आप अच्छी तरह करो। बिना अपने आप किए कोई काम ठीक नहीं होता है। ओके, इसको अच्छे से रीड करिएगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका मैथ्स है।